हेलो विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में। तो आज हम सीखेंगे धातु रूप। धातु का रूप पढ़ेंगे जिसमें जैसे हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं क्रिया का रूप यानी वर्ब का रूप, उसमें 5 रूप होते हैं जिसमें V1 V2 V3 V4 V5 होते हैं। आप वहां पे समझते हैं कि क्रिया का वर्ब का रूपांतरण फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ते हैं, उसी प्रकार से यहाँ हम धातु रूप पढ़ेंगे। धातु रूप में हम पढ़ेंगे लट लकार जिसको हम लोग कहते हैं वर्तमान काल, लोट लकार जिसको हम कहते हैं अनुज्ञा जिसमें अंग्रेजी में इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, और लिरिट लकार पढ़ेंगे जिसमें गागा गिगी फ्यूचर टेंस रहेगा, और लंग लकार पढ़ेंगे जिसमें हम लोग भूतकाल कहते हैं, और विधि लीड जिसमें चाहिए का बोध कराएंगे। तो इसी से लकार जब हम पढ़ेंगे उसी से हमें अनुवाद बनाने में सहायता मिलेगी, और लकार जब हम अच्छा से समझ जाएंगे तो अच्छी तरह से हम अनुवाद भी सीख जाएंगे। तो चलिए आज हम सीखते हैं धातु रूप कैसे चलता है। अलग अलग लकार में जो धातु का रूप किस प्रकार से चलता है वो हम आज जानेंगे। तो देखिए आज हम चलाते हैं पठ। पठ धातु चलाते हैं पठ, क्योंकि पठ मतलब होता है पढ़ना। ये धातु है क्रिया जिसको आप बोल सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग संस्कृत में लिखते थे विभक्ति, वहां पर लिखेंगे पुरुष, और इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हम इसे चला रहे हैं लट लकार पर। लट लकार जिसे कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल हिंदी होगा ता है, ती है, ते हो। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है उसी प्रकार से लट लकार का हुआ संस्कृत में। ठीक है, तो चलिए चलाते हैं किस प्रकार से। देखिए यहाँ पे तीनों पुरुष पर चलता है। प्रथम पुरुष लिखेंगे, पु लिखने का मतलब प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में चलेगा पठ धातु है तो पठ में ती लग जाता है तो पठती हो जाता है। पठ त पठंती, ती त अंति भी याद रख सकते हैं। और मध्यम पुरुष में आपका चलेगा पठ सी, पठ थ, पठत। उत्तम पुरुष में आप चलाइएगा पठामी, पठ में आमी लग गया, पठावह। विसर्ग देना ना भूलिएगा क्योंकि एक ही जैसा बहुत सारे आएंगे पीछे भी, लेकिन विसर्ग का ही, हलंत विसर्ग का ही आपको अंतर रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा पठाम। देखिए यहाँ पे विसर्ग है। अब लोट लकार चला लेते हैं इसी का। लोट लकार में जिसमें हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, खाओ खेलो हंसो आओ जाओ पढ़ो लिखो, उसी प्रकार से यहाँ पे लोट लकार में चलता है। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पुरुष में चलाइएगा पठतु, पठताम, पठंतु। यहाँ पे मध्यम पुरुष में चलाइएगा पठ, चाहे पठ है कहीं पे ही आता है कहीं पे यह आता है, तो यहाँ पे पठ होगा पठतम। यहाँ देखिए ताम है, यहाँ पे तम है, यहाँ पे पठत। यहाँ पे उत्तम पुरुष में आप चलाइएगा पठानी, पठाव, पठाव, पठाम, पठाव, पठाम। देखिए यहाँ पे पठाव वह है, यहाँ पे पठाव है। दोनों देखने में एक ही जैसा है लेकिन थोड़ा सा का अंतर है। ये लट लकार में है, ये लोट लकार। लोट लकार का मतलब अनुज्ञा होता है जिसको आगे अनुज्ञा का बोध कराएगा। यहाँ पे आप चलाइएगा लिरिट लकार। लिरिट लकार का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल जिसमें आप जानते ही हैं भविष्य काल में गा गे गी, पढ़ेगा खाएगा खेलेगा हंसेगा रोएगा आएगा जाएगा, गा गे गी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलाएंगे प्रथम पुरुष। फिर से यहाँ पे चलाएंगे, देखिए पठ धातु था तो ई से अति होता है, यानी कि पठ में जोड़ना है ई आधा मूर्धनी स अति। तो देखिए पठ ये दोनों जुट के हो जाएगा ठी अस्यति। ठीक है, तो ई से अति, इस्यता, इस्यंती जुटेगा, इसके जैसा देखने में लगेगा तो आप पठी से अति चलाइए। इसको कहिएगा पठे से अतः, पठे से अंति। ठीक है, और यहाँ पे आप चलाएगा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में इसी जैसा लगभग में रहेगा पठेस यसी, पठेस यथ, पठेस यथ। उत्तम पुरुष में आप चला लीजिएगा
पठिस पठिष्यामि, पठिस आव। देखिए यहाँ पे इसको आप इस प्रकार से माथा बांध सकते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे चलाएगा पठिष्याम, यहाँ पे विसर्ग रहेगा। अब लंग लकार इसको बोलते हैं, लड लकार भी बोल सकते हैं। लंग लकार इसको बोलते हैं भूतकाल। खाया था, खेला था, हंसा था, रोया था, आप का प्रयोग कराएगा जो आप अंग्रेजी में पास्ट टेंस का बोध कराते हैं वहां पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलाएगा प्रथम पुरुष, फिर से प्रथम पुरुष। यहाँ देखिए अ आगे लगा दीजिए, और पठ धातु है तो पठ को यहाँ लिख दीजिए, लास्ट में त लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे यहाँ पे फिर लगाइए और पठ ताम कर दीजिए। यहाँ पे अपठन, देखिए पठ धातु बीच में चला जाता है और यहाँ पठ पठ पठ, य लास्ट में त और ताम अ और अन है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, हर अधिकांश में इसी प्रकार से चलेगा। मध्यम पुरुष में आप चलाइएगा तो देखिए अपठ अपठतम अपठतर। देखिए ये दोनों एक जैसा दिख रहा है लेकिन एक जैसा नहीं, यहाँ पे हलंत है, यहाँ पे हलंत नहीं है। यही थोड़ा सा अंतर होता है संस्कृत में, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अपठम, अपठाव, अपठाम, ठीक है। एक लकार और चलाएंगे जिसमें चाहिए का बोध होगा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में शुड का प्रयोग करते हैं। खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हंसना चाहिए, रोना चाहिए, आना चाहिए, जाना चाहिए। तो उसी प्रकार से हम लोग संस्कृत में विधि लीड का प्रयोग करते हैं। खेलना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, स खादेत, इस प्रकार से हम लोग करते हैं। हम लोगों को खेलना चाहिए, वयम खादेम, इस प्रकार से हम चलाएंगे तो इसी से हम सीख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे होगा, फिर से यही समझ लीजिए, एक वचन द्विवचन। यहाँ पे प्रथम पुरुष खाली लिखते हैं, तो प्रथम पुरुष में खाद में चलाएंगे, खाद नहीं है, पठ धातु है, तो पठ धातु यहाँ पे चलाएगा पठ पठेत, पठेताम, पठेयु, ठीक है। मध्यम पुरुष में आप चलाइएगा पठे, देखिए पठे लिख करके विसर्ग दीजिए, पठे पठेतम, पठेत। उत्तम पुरुष में आप चलाइएगा पठेयम, पठेव, पठेम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा किस प्रकार से चलाया है। पठ धातु है, पठ का मतलब होता है पढ़ना, और ये लट लकार में चलाया है। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इस तरीका का रहता है, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी होगा ता है, ती है का, यहाँ पे ये जो है बोध कराएगा। इसमें ये जो बोध कराएगा अनुज्ञा का, आज्ञा अनुज्ञा ऑर्डर का जो अंग्रेजी में बोध कराते हैं उसी का ये बोध कराएगा। और ये है जो फ्यूचर टेंस का बोध कराएगा, जिसको गागे गी कहते हैं, मतलब ठीक है। और यहाँ पे जो है भूतकाल का ये बोध कराएगा, खेला था, खाया था, हंसा था, रोया था, आया था, जाया था। यहाँ पे पढ़ा था, वह पढ़ा था, तो स अफट अपठत वे दोनों पढ़े थे, तो अपठताम वे लोग पढ़े थे, तो ते अपठन। इसी प्रकार से आप चलेगा, इसका इस्तेमाल आप करिएगा। तो इसको आप बढ़िया से देखिएगा, तभी आपको आएगा समझ में। और इस प्रकार से यहाँ पे देखिए विसर्ग है, ये सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहले क्या चला हुआ, पठती, पढ़ता, पठंती, पठसी, पठथ, पठत, पठामी, पठावा, पठाम, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावा, पठामा। लिरिट लगा में आप चलाइएगा पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। और आप लड लकार में, जिसको लंग लकार भी बोला जाता है, यानी भूतकाल में चलाएगा अपठत, अपठताम, पठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठाम, अपठाव, अपठम। और इसी को आप लिरिट लकार में आप चलाइए, बोलो यहाँ पे विधि लीड में चलाइएगा। इसको कहते हैं विधि लीड, विधि लीड। इसका मतलब होता है चाहिए, चाहिए का जब प्रयोग कराइएगा तो इसी प्रकार इसी का इस्तेमाल आप करिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठे, पठेयम पठेयु पठेम, ठीक है। इसी प्रकार से हम खाद धातु, पच धातु चला सकते हैं। तो आइए एक धातु आप चलाते हैं और आपको चलाने के लिए दिया जाएगा, और उसे आप कोशिश करिएगा चलाने के लिए। अब की बार हम चलाते हैं पच धातु। पच का मतलब होता है पकाना, ठीक है, पकाना, जिसको हम चलाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने पीछे चलाया उसी प्रकार से आप पच धातु, खाद धातु और भ्रम धातु और बहुत सारे धातुओं को आप चला सकते हैं। तो आइए हमारे साथ फिर से रिवीजन करिए, जो मैंने इसके पहले चलाया था पठ धातु, उसी प्रकार से अब चलेगा पच धातु। तो देखिए पच माने होता है पकाना, और अनेक लकार में हम सीखेंगे कि पच धातु कैसे कैसे चलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे थे, पठती लिखे थे, तो यहाँ पे लिखे थे पचती लिखेंगे, पचताम नहीं, पचती, पचत,
पचंती, ठीक है, पचंती। यहां पे लिखेंगे पच सी, पच थ, पचत, पचामी, पचाव, पचाम। यहाँ पे लोट लकार लिखेंगे। लोट लकार का मतलब होता है अनुज्ञा, जिसमें आप आज्ञा अनुज्ञा का बोध कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलाएगा पचतु, जिसे पढ़तु चलाए थे। यहाँ पे पचताम, यहाँ पे पचंतु, ठीक है। यहाँ पे पच, पचतम, पचत। यहाँ पे चलाएगा पचानी, पचाव, पचानी, पचतम, पचानी, पचाव, पचाव, पचाम, ठीक है। यहाँ पे आप लिरेट लगा चला लीजिए। लिरेट लगा का मतलब होता है गागा, भविष्य काल, जिसमें गागा की होता है। यहाँ पे भविष्य काल। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 25 यति, 25 यति, देखिए 25 यति चलेगा, 25 यत, 25 अंति, ठीक है। और यहाँ पे चलेगा 25, 25 80, 25 यथ, 25 अथ। यहाँ चलेगा 25 यामी, 25 याव, 25 याम। आप यहाँ पे लट लगा चलाइए, जिसको भूतकाल कहते हैं। था थे थी का बोध कराएगा। यहाँ पे पच यहाँ लगा दीजिए, त लगा दीजिए, पच यहाँ लगा दीजिए, ताम लगाइए, अपचतम, जैसे अपचताम था, अपचन। यहाँ पे हो जाएगा अपच, अपच, जैसे अपठ वैसे अपच, अपचतम, अपचत। देखिए फिर से करें कि यहाँ पे अपचत यहाँ पे भी लिखा हुआ, यहाँ पे भी अपचत लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में फर्क है। यहाँ पे देखिए मध्यम पुरुष का या प्रथम पुरुष का, यहाँ पे हलंत है, यहाँ पे हलंत नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे लिखेगा अपचम, अपचाव, यहाँ पे अपचाम, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लीजिए विधि लीड। विधि लीड का हिंदी होता है, विधि लीड में आप पढ़िएगा चाहिए, खाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हंसना चाहिए, रोना चाहिए, आना चाहिए, जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा फिर से प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में लिखेगा पचेत, पचेताम, पचेयु, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग दीजिए। मध्यम पुरुष में आप चलाइएगा पचे, पचेतम, पचेव, पचेत। उत्तम पुरुष में आप चला लीजिएगा पचेयम, पचेव, पचेम, ठीक है। इसी प्रकार से आप इस पर चला सकते हैं। चल धातु चलना का ऐसे चलेगा। देखिए चल धातु अगर चलाएंगे, चलती, चलता, चलंती, चलसी, चलता, चलत, चलामी, चलावा, चलामा। लोट लगा में आइएगा तो चलतू, चलताम, चलंतु, चल, चलतम, चलत, चलानी, चलावा, चलामा। लिरिट लगा में आइएगा तो चलिस्यति, चलिस्यता, चलिस्यंती, चलिस्यसी, चलिस्यथा, चलिस्यत, चलिस्यामी, चलिस्यावा, चलिस्यामा। लट लगा में आइएगा तो अचलत, अचलताम, अचलन, अचल, अचलतम, अचलत, अचलम, अचलाव, अचलाव यहाँ लिखना था। यहाँ पे नहीं पचन है, अब पचाव, ठीक है। यहाँ पे चल धातु कर रहे थे, अचलाम हो जाएगा, अचलाव, अचलाम, चले, चलेताम, चलेयु, चले, चलेतम, चले। तो इस प्रकार से इसको आप चला सकते हैं। इसी प्रकार से भ्रम, भ्रम धातु चला सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से खेल धातु चला सकते हैं, ठीक है। इसी पर चल जाएगा सब। चल मैंने चलना हो जाएगा, चलना, टहलना, और इसका मतलब होता है खेलना, ठीक है। तो ये सारे धातुओं को आप कोशिश करें कि चलावें इस पर, ठीक है। तो अध्ययन करिएगा।